मिष्टी को पहली बार डर महसूस होता है। रात के 11 बज चुके थे। कॉलेज की लाइब्रेरी की आखिरी लाइट बंद होने वाली थी, लेकिन मिष्टी अभी भी वहीं बैठी थी, सामने रखी हुई उस डायरी के पन्ने पलटते हुए। वही डायरी जो आरव ने उसे पहली बार दी थी। पन्नों पर उसकी लिखावट, कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती, बस लोग बिछड़ जाते हैं। यह पढ़ते ही उसकी आंखें कुछ पल को रुक गई। दिल में अचानक एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, लेकिन कुछ अनजाना सा डर उसके दिल में धीरे धीरे जगह बना रहा था। मिष्टी छत पर खड़ी बाहर अंधेरे में झूमते पेड़ों को देख रही थी। रात असामान्य रूप से शांत थी। आरव, कहाँ हो? दिल में यही सवाल घूम रहा था। उसे अचानक याद आया, 2 दिन पहले आरव ने बातों ही बातों में कहा था, जिंदगी कभी कभी जिस मोड़ पर ले जाती है, वहाँ से लौटकर आना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उस वक्त उसने मजाक समझकर हवा में उड़ा दिया था, लेकिन आज वही लाइन उसे सुई की तरह चुभ रही थी। लेकिन जब 3 दिन गुजर गए तो उसकी प्यारी सी भोली आंखों में डर समाने लगा। छोटी सी बस्ती की गली में, जहाँ कमरे की दीवारें भी एक दूसरे को पहचानती थी, वहाँ मिष्टी हर शाम चौखट पर बैठकर बस एक ही रास्ता देखती, जिससे आरव आता था, लेकिन वो नहीं आया। एक रात वो रोते रोते सोई और सुबह उठते ही फैसला किया, मुझे आरव से मिलना होगा, चाहे कुछ भी हो। उसने पहली बार अपनी बस्ती से बाहर अकेले इतना बड़ा सफ़र तय किया, आरव के हॉस्टल तक। वो बस में बैठी थी। खिड़की से बहती हवा उसके खुले बालों से खेल रही थी, पर उसके दिल में तूफान चल रहा था। आरव ऐसा क्यों करेगा? मुझे बताए बिना कहीं नहीं जा सकता। उसकी भोली सी आंखों से बार बार नजरें उस रास्ते पर टिक जाती जहाँ वो आरव से पहली बार मिली थी। हॉस्टल पहुंचकर उसने हिम्मत बटोरी और गेट पर खड़े गार्ड से धीरे से पूछा, भैया, आरव से मिलना था। गार्ड ने उसका नाम सुनते ही जैसे चौंक कर उसकी तरफ देखा। कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बेटा, आरव तो 3 दिन पहले ही रूम साफ करके चला गया। मिष्टी का दिल
जैसे धक से रुक गया। उसके होंठ सूख गए। आवाज निकल ही नहीं रही थी। न, नहीं, वो तो कल भी आने वाले थे। गार्ड ने दया से उसकी तरफ देखा और धीरे से रास्ता दिया। मिष्टी धीमी चाल से आरव के कमरे के दरवाजे तक पहुंची। दरवाज़ा हल्का सा खुला था, जैसे किसी ने जल्दी में जाने से पहले पूरी तरह बंद भी नहीं किया था। उसने धड़कते दिल से दरवाज़ा खोला। अंदर कदम रखते ही गहरे सन्नाटे ने घेर लिया। कमरा अजीब तरह से साफ, सलीके से जमा हुआ, दूर तक फैली खामोशी जैसे उसको चुभ रही थी। जहाँ आरव की हंसी गूंजती थी, जहाँ वो रात भर अपनी कहानियाँ लिखता था, जहाँ उसकी मौजूदगी की गर्मी थी, वहाँ अब बस ठंडा खालीपन था। टेबल पर सिर्फ एक चीज़ पड़ी थी, आरव की डायरी। वही डायरी जिसमें वो अपनी हर कहानी की शुरुआत करता था और हर दर्द को छुपा देता था। मिष्टी ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। उसे लगा जैसे उसके दिल की हर धड़कन अब इसी डायरी में कैद होकर धड़क रही हो। पहला पन्ना खोला और उसके कदम लड़खड़ा गए। पहली लाइन में लिखा था, कहानियाँ बिना बताए बदल जाती है मिष्टी। कभी कभी उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि उनका आखिरी मोड़ कब आएगा। नीचे तारीख उसी रात की, जब आरव आखिरी बार उससे मिलने आया था। मिष्टी की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो फुसफुसाई, आरव, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कमरे की चुप्पी में सिर्फ उसकी टूटती सांसें गूंज रही थी और इस चुप्पी ने उसे एहसास दिला दिया कि इस कहानी में कुछ बहुत बड़ा, बहुत गहरा छुपा है, राज।